हेलो फरमाइश मिला, हेलो फरमाइश समाप्त हुआ। अब आप लोग को ले चलता हूँ संगीत की दुनिया में। वादा करता हूँ कि डांस और गाने से ज्यादा आनंद आपको संगीत की दुनिया में मिलेगी। बिहार प्रांत के रहने वाले, बिहार प्रांत के रहने वाले, आप लोग के सामने बिहारी बापू आ रहे हैं। सत्यम, अब आप लोग हमारे परिचय पूछे कि हम कौन है, कहाँ के रहे वाला है, हमरा के नाम का हो, हमरा के ये बाबू लोग हम कहूँ गैर के रहे वाला ना हो कि हो। हाई हिंदुस्तान का एगो छोट का राज्य हो, जौना राज्य का नाम हो बाबू लोगों बिहार। बिहार प्रांत का एगो पश्चिमी क्षेत्र का जिला हो, जौना जिला का नाम हो सीवान। सीवान का रहे वाला हमरा नाम बिहारी लाल हो। बिहार से हमरा के सब बिहारी बाबू कहत हो। का कहिए बाबू, हम बड़ बदनसीब वाली जब छोट कर रहोनी ना, तब हमार मतारी बाप मुँह गईले, का मतलब मर गईले। पर का कहिए बाबू, मरला के पहला हमार बाबूजी हमरा का एक जो सेठ रहलन उन्हीं के घरवा में कर दिलेन। बाबू लोगन हम नौकरी करत हनी, कहाँ करत हनी कि जहाँ हमार बाबूजी नौकरी करत रहलेन। कौना जगह नौकरी करत बनी, हिंदुस्तान का एगो और राज्य हो, जौना राज्य में रउआ लोगन बैठल बनी। कहे का मतलब कि उत्तर प्रदेश। का एगो पूर्वी क्षेत्र का जिला हो, जौना जिला का नाम हो बाबू लोगन आजमगढ़। आजमगढ़ के रहे वाला एगो सेठ हो, जौना सेठ का नाम हो बड़ भाई हो, दो भाई हो। बड़ भाई का नाम सोहन लाल, छोट भाई का नाम मोहन लाल। उन्हीं के घर में हम नौकरी करत हई। उना लोगन का फैक्ट्री हो बाबू लोग, केना लोग किस का फैक्ट्री हो, एना का। घबराई ना बाबू, घबराई ना। कहे का मतलब शराब का फैक्ट्री ना हो, बल्कि प्लास्टिक का गिलास का उत्पादन होकर था। उनका फैक्ट्री में गिलास बनत हो प्लास्टिक का बाबू लोगन, वही के घरवा में हम नौकरी करत हई। हमारा बड़का मालिक हमरा के कबहू ही ना समझत हो कि बिहारी हमार नौकर हो। जितना प्यार अपना छोट भाई मोहन का देत हो, वो है प्यार हमहू का देत हो। पर कहिए बाबू, बाबूजी मरला के पहले कहला रहल कि बेटवा बिहारी मेहनत ईमानदारी से काम करिहा, गलती होखे कि ना होखे, पर अपना मालिक के कबहू पलट के जवाब मत दिया। हमार बाबूजी बड़ ईमानदार रहे, लेकिन ईमानदारी के बदला हमारा बाबूजी के मिलल का हो, कुछ ना मिलल। मर्दबा मिलल तो एगो टूटही झोपड़ी के अलावा जिंदगी में हमारा बाबूजी के पास कुछ न लौकत रहल। लेकिन बाबू लोगन बाबूजी के मिजाज में हमारा मिजाज में रउआ लोगन देखिए तो जमीन और आसमान का फर्क लौकी। बाबूजी हमार एक नंबर का ईमानदार आदमी रहल, लेकिन हम एक नंबर का कुकुर आदमी हैं। रउआ लोगन रात भर हमार कुत्ता ही देखी के बस दुनिया में कौनो सार कुकुर है तो सार ये बिहारिये हो। बाबू लोगन हमार दिल दिमाग सोहन लाल के फैक्ट्री के प्रोडक्शन पे ना लगल हो। हमार दिल दिमाग कहाँ लगल हो? हमार दिल दिमाग सोहन लाल के दौलत पे लगल हो, सोहन लाल के रियासत पे लगल हो, सोहन लाल के फैक्ट्री पे लगल हो। बस आशीर्वाद मिले खातिर बस आप लोगन का आशीर्वाद
आशीर्वाद चाहिए बस। एक दिन देखिया बाबू लोगन, आप लोगन का आशीर्वाद मिल जाई ना तो दोनों भाई सोहन मोहन का मार के मुआ के उना का मालिक हम। पर का कहिए बाबू, जैसे हम एगो नौकर छी ना, एगो कुकुर और हो, जौना कुकुर का नाम हो परमोदवा। वही ईमानदारी का चोला पहन के मालिक के पीछे तुम हिलावत फिरत हो। कई बार कहली देख बाबू, जौन ईमानदारी का चोला पहनला होना सबसे बड़ा दुश्मन जान के करा बीग दे, लेकिन वो कुकुर माफिक मालिक के पीछे घूमत हो। अब चलत बानी देखा तानी कि परमोदवा की करत हो। दिल ना मिला था ना ओकरा से हम हाथ कबहू नहीं मिला। बिहारी बाबू, तोहरा के बतिया हमरा के दिमाग में ना घुसल बात। ना घुसी, हमरा मेमोरी में तोरा मेमोरी में बहुत फर्क हो। मतलब ना समझ बे, तू वो कुकुर है, कुकुरे रह जेबे, बुझले? कुकुर? हम देसी कुकुर, तू चाइना कुकुर। एक वो बीमारी में पूरा हिंदुस्तान का पूरा विश्व हिल गई बा। देख परमोद, एक बात बतावा तनी। बतावा। तू हमार बात माने, जिंदगी में तोर परिवार सुखी से न रही, बुझले? तोरे के बात माने परिवार सुखी से न रही। अब सोच ले बाबू कि तोरे एगो दांत खराब हो गइल बा, दांत ना लगवा पावत हो पैसा खातिर। कुदरती देन हो ना। वो हमारे साथ पकड़ लेना, तू दोनों 1-1 मीटर पे तोर दांत हो ना, पूरा 3200 लगवा दे, बुझले? सुनी, हमरा बात मान। एक दिन देखिए परमोद, तू और जैसे फटीचर लौकत हो ना, जिंदगी में फटीचर रह जाए। एक दिन हम बड़ आदमी बन जाए, बुझले बाबू? अरे बाबू, अगर सपना देखा तो हम तो का जगा दी। सपना वो देखत हो ना, जेकरा सपना कभो पूरा ना होखत हो, बुझले? हम सपना ससुर का जूता मार के पूरा करिए, बुझले? बड़ा आदमी तू बन गई बा। हाँ वादा रहल, एक दिन हम बड़ा आदमी बन के दिखाई तो रखे। चल बिहारी बाबू, बोलिया जहिया तू बड़ा आदमी बन गई बा ना, ई हमार वादा बा, ई हमार ईमानदारी बा। तोहरा के जीवन पहले रहूगा, एका हम अपने सर पे रख के पूरा ग्राम सभा करता ने घूम गई बा। सुनी बाबू, सुनी सब सुनी कि ना सुनी? ऐसा माना हो, अगर हम आदमी बन जाइबे तो हमार जो चप्पल पहले बड़ी तू अपना सर पे रख के पूरा कर का ग्राम सभा में घूमबा, तो हमार बाबा रहल। अगर हम बड़ आदमी ना बन पैली तो पूरा रउआ लोगन जो बैठे बानी ना, सब लोगन का जूता चप्पल अपना सर पे लेके पूरा बाजार में घूमब। अब तू अपन दिमाग लगाई है। बिहारी अपन दिमाग लगा। दिमाग की बात बा। सीताराम भैया। राम राम भैया। सीताराम। हाँ भैया। तुम तो मेरा नाम और परिचय जानते हो। हाँ भैया। लेकिन आए हुए भाई मेरा नाम और परिचय नहीं जानते। मैं इसे अपना परिचय बता देना चाहता हूँ। हाँ भैया, हम आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ। भैया भाभी लोग ना जानते और ना पहचानते हैं, इसलिए आप आए हैं तो अपना नाम पता जरूर बता दें। आ गए महोदय, मुन्ना कोटेदार। मुन्ना कोटेदार, ये भैया कौन गाँव बताए देना? जमालपुर। मुन्ना कोटेदार, जमालपुर। 15 तारीख दिन में मेला है और रात में मास्टर साहब लाल की नौटंकी का प्रोग्राम है। 51 रुपए पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जरूर पहुँचे भैया, अपना परिचय जरूर बता दे भैया। हाँ तो साथियों, मेरी परिचय लीजिए दोस्तों। साथियों, मैं कहीं गैर का नहीं, इसी आजमगढ़ जिले का
शिवपुर गांव का रहने वाला हूं दोस्तों। साथियों, हम अपने परिवारों को मिलाकर मात्र 3 प्राणी हैं। हम हैं, मेरा नाम मदन कुमार है और एक मेरी 2 बहन है। मेरी बड़ी बहन का नाम करिश्मा और छोटी बहन का नाम काजल। क्या बताऊं साथियों, मेरी कहानी बहुत गंभीर है दोस्तों। बचपन में माँ और पिताजी मर गए, तभी से इन बहनों के पीछे मैं परेशान रहता हूँ। सीताराम भैया, हाँ भैया। एक बार हमारे शिवपुर गांव में भूकंप बहुत जोर से आया था और उसी भूकंप में मेरा मकान गिर गया और उसी मकान में मेरे माँ और पिताजी दब गए। उस वक्त सीताराम भैया, हम और भाई बहन बच्चों के साथ खेलने गए थे। सीताराम, किसी ने बताया, अरे मदन तू यहाँ खेल रहा है, अरे तेरा मकान गिर गया, तेरी माँ और पिताजी उसमें दब गए। जब मैं भागते भागते आते देख रहा हूँ क्या कि मेरी माँ तो मर गई थी, लेकिन मेरे पिताजी तड़प रहे थे। पिताजी मेरा हाथ और अपने हाथों में ले लिए, बोले बेटा मदन, मैं तो एक डॉक्टर था, तुम लोग को भी पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन बेटा मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ। बेटा मेरी यही इच्छा है बेटा कि तुम खुद पढ़ना और अपनी बहनों को पढ़ाना और एक दिन बेटा डॉक्टर बन के दिखाना। सीताराम भैया, बहन करिश्मा सयानी हो गई है, छोटी बहन काजल जो है वो मामा के घर पढ़ रही है। भैया, सीताराम भैया, बहन करिश्मा सयानी हो गई, उसकी शादी की चिंता मुझे सताती रहती है। सीताराम, घर में खाने को एक दाना नहीं है, बहन आती होगी, थोड़ी देर बैठ के इंतजार करता हूँ। सीताराम भैया, जिस घर में बहन बेटी सयानी हो जाए उस घर के गार्जियन का सर पर बहुत बड़ा बोझा रहता है भैया। सही कह रहा है सीताराम। आप ठीक सोच रहे हैं भैया, बैठ जाइए भैया, बहन आती जरूर होगी। बड़े भैया के चरणों में बहन करिश्मा का प्रणाम स्वीकारो भैया। अरे भैया, ये क्या देख रही हूँ? आपकी आंखों में आंसू और आपका चेहरा उदास है। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती बहन? फूलों से भी ज्यादा अच्छा लगता था, आज मुरझाया हुआ है। आखिर बात क्या है भैया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं बहन, मुझे तो बस तेरी शादी की चिंता सताती रहती है बहन। जिसके घर में बड़ी जिसकी बहन सयानी हो जाए उसकी दिल पे क्या गुजरती है बहन। मुझे तो दिन रात तेरी शादी की चिंता सता रहती है बहन। ये क्या कह रही भैया? हाँ बहन, आप मेरी शादी को लेके परेशान रहते हैं भैया। अगर आप मेरी शादी को लेके परेशान रहते हैं तो मैंने अपने दिल में
मैं अपने दिल में एक रात छिपा के रखी हूँ भैया। वो क्या बहन? मेरी बात सुनिए। मेरी शादी की चिंता न भैया करो, प्यार करती हूँ मैं एक धनवान से, सिर्फ चल कर मेरा हाथ मांगो वहाँ, मेरी डोली ले जाएंगे वो सम्मान से। मैं एक सोहन नाम लड़के से प्यार करती हूँ भैया। लेकिन भैया आप फिक्र मत करिए, आप मेरा रिश्ता लेके जाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी डोली वो आपके घर से मान सम्मान के साथ लेके जाएंगे। रिश्ता होता बराबर का बहना मेरे, तू बड़े लोग को है नहीं जानती, प्यार करना तो इनका और फैशन सुनो, चूतिया औरत को ये समझते। तू पागल हो रही है? रिश्ता बराबरी का होता है बहन। बहन हमारी हैसियत नहीं है किसी सेठ के घर में तेरे हाथ मांगने जाऊं। बहन ये बड़े लोग तो औरत को जूतियां समझते हैं, आज ये जूती तो कल हो जूती। पागल मत बहन, रिश्ता बराबर का होता है रे। वाह भैया। अरे मैं तो समझी थी कि आपको सारी बात बताने के बाद आप मेरा रिश्ता लेके जाएंगे, लेकिन ये आप तो कह रहे हैं कि ये रिश्ता मुझे मंजूर ही नहीं है। अगर ये रिश्ता आपको मंजूर नहीं है भैया तो मेरी बात सुनिए, मैंने सोहन से सच्चा प्यार किया है। प्यारी सोहन से मैंने है सच्चा किया, सोहन के खातिर जूती मैं बन जाऊंगी, बात मेरी न मानोगे भैया मेरे। बात मेरी न मानोगे भैया मेरे, खा जहरी जान या भूली लुटा जाऊंगी, मेरी न मान। भैया अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं दूसरे लड़के से शादी हरगिज नहीं करूंगी भैया। यही फैसला तूने कर लिया, एक तरफ भाई तेरा एक तरफ प्यार है, प्यार सोहन का घर ये तुझे चाहिए, तेरी खातिर नहीं अब ये घर बार। अगर तुझे सोहन से ज्यादा प्यार है ना तो आज के बाद ये सोच लेना तेरा मदन भाई मर गया तेरे लिए। ठीक है भैया, आज मैं अपने प्यार के आगे मजबूर हूँ भैया, लेकिन भैया मेरी बात सुनिए। नहीं भैया, अगर आपको मेरी बात मंजूर नहीं है तो मैं ये घर छोड़ करके जा रही हूँ भैया। तू इतने दिन से मैं तुझे इतना लाड प्यार से पाला बहन, अपने प्यार के खातिर मुझे छोड़ के जा रही है। अच्छा, अच्छा हरामजादी, अगर मुझे छोड़ के जा रही है तो आज के बाद ये समझ लेना ये तेरा मदन भाई मर गया, तू मेरे लिए मर गई। बहन चली गई तो क्या होगा भैया? सीताराम, आखिर मैंने इसे काले कुश्ती में क्या गलती किया था? हाँ भैया,
देख हाथ मुझे छोड़ के चली गई। अब क्या करोगे प्रिया?